एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। झारखंड का नाम तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब तो झारखंड का नाम बदल देना चाहिए। झारखंड का नाम जो लूटखंड रखना चाहिए था। लूट मचाने के क्रम में देखिए एनो सिक्का जेल चले गए, हरिनारायण राय जेल चले गए, मधु कोड़ा जेल चले गए। उसके बाद लगा कि अब ये जो है सो कि थम जाएगा, अब लूट नहीं होगी, लोग जो है जेल जा चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कि लूट का जो पैमाना था वो बढ़ता चला गया और आज देख रहे हैं कि कितने अधिकारी जो है पकड़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुखर संवाद उन मुद्दों को उठाता है जो मुद्दे समाज में पीछे चले जाते हैं। उन मुद्दों को हम आगे लाकर समाज और सरकार के बीच एक नई बहस को प्रारंभ करना चाहते हैं। आज हम झारखंड की बेबसी के बारे में बात करेंगे कि झारखंड किस तरह से बेबस है। तमाम जिन पर झारखंड को गढ़ने, संवारने, सजाने का जिम्मा मिला था, वो ही अब झारखंड को लूटने में लगे हैं। जिन नेताओं के हाथों में कमान थी, उन्होंने नौकरशाही पर भरोसा किया। नौकरशाहों ने झारखंड को इस कदर लूटा कि झारखंड लहूलुहान हो चुका है। और जिस तरह से ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है, उसके बाद से झारखंडी कहलाना शायद देश के अंदर एक शर्म का ही पर्याय होगा। और ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है, जहाँ सीबीआई और ईडी की रेड प्रतिदिन हो रही है। ऐसे में झारखंड के लिए सब कुछ अपना न्योछावर करने वाले और झारखंड के लिए लगातार लड़ाई लड़ने वाले लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर झारखंड जा कहाँ रहा है। इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, वरिष्ठ नेता मुस्तफ़ा अंसारी जी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर झारखंड किन हालातों से गुजर रहा है। झारखंड की जो ये स्थिति हो रही है, उस स्थिति में ग्रामीण झारखंड किस तरह से करा रहा है। मुस्तफ़ा जी, सबसे पहले मुखर संवाद में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। मुस्तफ़ा जी, झारखंड में इन दिनों जो हो रहा है उससे तो आप वाकिफ़ होंगे ही, और जो ईडी सीबीआई की छापेमारी प्रतिदिन हो रही है, उससे क्या लगता है कि झारखंडियों ने जिन सपनों को देखा था झारखंड बनते वक्त, क्या वो सपने साकार हो रहे हैं, या हमें अब झारखंडी कहलाने में बाहर के राज्यों में कहीं शर्मिंदगी भी उठानी पड़ेगी? देखिए, झारखंड का नाम तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब तो झारखंड का नाम बदल देना चाहिए। झारखंड का नाम जो लूटखंड रखना चाहिए था। जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड अलग होने के बाद जो है आप देख लीजिए कि लोगों को लगा था कि जब झारखंड अलग होगा तो झारखंड में जो बसने वाले लोग हैं, जिस उद्देश्य से, जिस मुद्दों को लेकर के झारखंड अलग किया गया था, लेकिन वो मुद्दा से लोग भटक गए। पहले भी झारखंड के लोगों का शोषण हुआ था, इसीलिए झारखंड आंदोलन चला, और ये आंदोलन चला था कि झारखंड राज्य अलग करो, और 2000 में झारखंड अलग हुआ। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद ही झारखंडियों को जो सहूलियत और जो सुविधा और विकास के काम में जो जोड़ने की बात थी, वो बिल्कुल जो है चकनाचूर हो चुका है। और ये सारा का सारा श्रेय जब से झारखंड अलग हुआ तो नेताओं को और मंत्रियों को और सरकारी महकमा के लोगों ने जो है झारखंड को लूट करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। झारखंड अलग बनते ही जब विकास का काम आगे बढ़ने लगा तो आप देखे होंगे कि किस तरह से झारखंड में लोगों ने लूट मचाया। इस लूट मचाने के क्रम में देखिए एनो सिक्का जेल चले गए, हरिनारायण राय जेल चले गए, मधु कोड़ा जेल चले गए। उसके बाद लगा कि अब ये जो है सो कि थम जाएगा, अब लूट नहीं होगी, लोग जो है जेल जा चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कि लूट का जो पैमाना था वो बढ़ता चला गया और आज देख रहे हैं कि कितने अधिकारी जो है पकड़ा रहे हैं, कितने जो है वो उच्च IAS IPS लोग जो है पकड़ा रहे हैं और लूटने में जो है बिल्कुल अपना जो है दोनों हाथ से झारखंड को लूट रहे हैं। लेकिन आज देख लीजिए झारखंड में क्या स्थिति है। झारखंड बनते ही झारखंड को इस तरह से मुकाम तक पहुंचा दिया कि लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों को कि हम अपने आप को झारखंडी कहने में अपमानित महसूस करते हैं। जब दूसरे राज्य में आप जाएंगे और कहेंगे कि मैं झारखंड से आया हूं, तो लोग यही कहते हैं कि झारखंड वाले लोग तो झारखंड को लूट करके बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेकिन जिन सपनों को देखा था हम लोगों ने, और जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो काम किया था झारखंड आंदोलन को लेकर, जो लोग आगे बढ़े थे, उसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? नौकरशाही दोषी है, या जो राजनेता हैं वो दोषी हैं, या एक तीसरा पहलू यहाँ पर उभर कर सामने आ रहा है कि इन दोनों के बीच की एक कड़ी जो सत्ता का लाइजनर कहला रहा है, प्रेम प्रकाश जैसे लोग
झारखंड में उभर कर सामने आ रहे हैं, और पहले भी मधु कोड़ा प्रकरण में भी कई लोग सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, इसमें दोषी कौन है, आखिर झारखंड का गुनहगार कौन है? देखिए, इसमें जो है मैं अगर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि ये दोषी नेता भी हैं और दोषी जो है मंत्री भी हैं, दोषी सरकारी महकमा भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह से दोषी अगर मंत्री को कहा जाए तो वो भी लूटने में बिल्कुल जो है आगे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी आगे हैं, और जैसे कि नक्सल के जो लोग हैं वो लोग भी आगे हैं। तो पदाधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे नक्सल, मैं तो इन लोगों को एक कैटेगरी में तत्काल अभी मान रहा हूं कि सरकार का भी वही स्थिति है, पदाधिकारियों की भी वही स्थिति है और नक्सलियों की भी वही स्थिति है। आप नज़र उठा करके देखिए ना भाई, ईडी का जो कार्रवाई हो रही है, जिस कार्रवाई में जितने लोगों तक बात जा रही है, और जो लोग इसके जो साधारण जिनको कोई नहीं जानता था वो लोग भी जो ईडी के जो है निशाने पर हैं। और बताइए, सरकार उन लोगों को इतना सुरक्षा दे रखा है। क्यों सुरक्षा दिया है भाई? लूटने के लिए आपने सुरक्षा दिया है उनको। आप देख लीजिए, पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनको 12-12 सुरक्षा दिया गया। इसलिए आपने उनको सुरक्षा दिया गया है कि वो जो है अवैध खनन करके आप तक जो है पहुंचाएं, इसलिए आप उनको जो है सुरक्षा दिए हुए हैं। और जो झारखंड के लिए आंदोलन किया, झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा, 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2000 में झारखंड अलग होते ही वो विवाद चरम सीमा पर चला गया। मैं 7 थाना क्षेत्र का चर्चा करना चाहता हूँ। रांची जिले का अनगढ़ा है, नाम को मैं टाटी सिल्लू है, सिल्ली है और मांझी, इन जगहों पर जो है नक्सली पूरा पोस्टर साँट करके जो है बिल्कुल जो है वहाँ पर अत्याचार और जुल्म कर दिया था, 4 लोगों को हत्या किया था। उस समय भी मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर के इसको आंदोलन चलाया, ग्रामीणों को एकजुट किया, और इसी वजह से आज जो है रांची जिला शांत है। लोग लेवी तहसीलना बंद हो गया है, रंगदारी मांगना बंद हो गया है। लेकिन मेरा भी जो सुरक्षा दिया गया तो वो भी सरकार ले लिया सुरक्षा कोरोना काल में। इस संबंध में कई बार हम लोगों ने जो मंत्री को लिखा, सरकार को लिखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जो लूटने के लिए झारखंड को लूट करके झारखंड को बदनाम किया है, वो जो है सरकार को सुविधा पर सुविधा दिए जा रहा है, सरकारी सुरक्षा दिए जा रहा है, और वो लोग जो है कि सरकारी सुरक्षा लेकर के वो दादागिरी कर रहे हैं। और जो उग्रवाद अपराध के खिलाफ संघर्ष करने वाला व्यक्ति आज दद्दर ठोकर खा रहा है। यानी जिला प्रशासन भी कहें कि जिला प्रशासन भी नहीं सुनता है उन लोगों की जो लोग सत्ता से जुड़े नहीं होते हैं, जो लोगों की सत्ता में पैठ नहीं होती है, ये आपका कहना है? बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। आप देखिए ना भाई, एक साधारण व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था वो लेजनिंग कर रहा था, लेजनिंग कि किसको कहाँ दिया जाए, कौन एसपी को कहाँ दिया जाए, कौन आईएएस को कहाँ दिया जाए, और उनको सरकार जो सुरक्षा दिए हुए है। अब तो मैं कहता हूं कि हम लोग को अपने आप को ऐसा लगता है कि जब बाहर जाएंगे तो कहेंगे कि भाई हम झारखंड के रहने वाले लोग हैं, तो जो है अपमानित महसूस होता है। तमाम लोग यही कहते हैं यार झारखंड तो बिल्कुल जो है कि एकदम खत्म हो गया, झारखंड में जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, दोनों हाथ से झारखंड को लूट रहे हैं। और झारखंड में आप बताइए, इतना बेबसी है, लाचारी है। गाँव में जब आप जाएंगे, हिंदुस्तान का 90% जनता गाँव में रहती है। गाँव में जब आप जाएंगे और गाँव में आप देखेंगे तो वहाँ जो है रहने के लिए लोगों को सुविधा नहीं है, घर और मकान नहीं है, रोड नहीं है। मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ आपको इस चैनल के माध्यम से कि हमारे विधायक राजेश कच्छप जी हैं, वहाँ 10 आदमी एक दिन गया हुआ था विधायक जी से मिलने के लिए, मैं भी वहीं पर था। लोगों ने कहा कि भैया मेरे यहाँ रोड बनवा दीजिए, मेरे यहाँ लड़कियों की शादी नहीं हो रही है रोड के चलते, और जैसे कि रिश्ता नहीं लगता है। तो बताइए, झारखंड में भी आज ऐसा गाँव है रोड के चलते वहाँ की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। ये कितना विडम्बना है। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हम विकास के लिए आए हैं, विकास कर रहे हैं, ये दावे हैं उनके, जबकि उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो सत्ता की लाइजनिंग कर रहे हैं, सत्ता की दलाली कर रहे हैं, पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है, खदान जो है वो लीज पे दिया जा रहा है अपने लोगों को। तो ये क्या मुख्यमंत्री का दो चेहरा दिखाई देता है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो अगर बात कहिए तो बोलने में भी हम लोग को अजीब टाइप लगता है कि बोले कि नहीं बोले। लेकिन आप याद करिए ना, जब अभी चुनाव हो रहा था 2019 में, क्या क्या इन्होंने जनता के सामने बोला था कि हम जो लोगों को इतना घर देंगे, मकान देंगे, जिसमें रूम भी होगा, जिसमें लेट्रिन भी होगा, सास की अलग जो रूम होगा, बहू के अलग रूम होगा। ये सारा तो लोगों ने सब्जबाग दिखाया था, और इसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव देहात में जाकर के वोट लिया। लेकिन आप समीक्षा करिए ना कि आप जो इलेक्शन के टाइम में जितना बात आप बोले थे, कितना उन बातों पर अमल हुआ? क्या उन बातों को सरजमीन पर आप उतारने का काम किया? क्या उन बातों को लेकर के आपने जनता को संतुष्ट किया? क्या उन बातों को लेकर के आपने रोड बनवाया, इंदिरा आवास बना, और जो भी सहूलियत देनी थी क्या आपने सहूलियत दिया? अगर समीक्षा कर दिया जाए तो मैं समझता हूं कि 5% भी जो वादा इन्होंने किया था उसको जो है अनुपालन नहीं किया, और न जनता तक वो काम पहुंचा है। लेकिन आप लोग तो इस पार्टी, इस सरकार में भागीदार हैं, तो अगर पाप हो रहा है तो उसके भी बराबर आप लोग भागीदार होंगे। देखिए, हम लोग जो है हमेशा मैं इस बात को उठाया हूं और मैं आगे भी उठाते रहूंगा कि मैं यूपीए गठबंधन का एक वर्कर हूं,
और इनके लिए मैं डोर टू डोर हम लोगों से जहाँ तक बन सका हम लोग गए और वोट मांगने का काम किया और लोगों ने वोट दिया। और आज अगर काम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ना, हमारा गांव में लोग जो देखता है तो हम लोगों का गांव के लोग यही बोलता है, कहा नेताजी कमवा नहीं होता है तो नहीं बोल के तो वोट दे दे लियो, लेकिन कहाँ काम हुआ था उनका, क्या ऐसा बोलता है गांव देहात में। तो आज अगर मान लीजिए काम नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे ना भाई हम आपके लिए वोट मांगे, आपके लिए लोगों के सामने हाथ जोड़े कि जैसे कि इनको जो है वोट दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन जी, इनको जो है झारखंडी है, झारखंड के लिए काम करेंगे, झारखंड का विकास होगा, इनको वोट दीजिए। और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंडियों ने वोट दिया। लेकिन जितना इन्होंने झारखंड में घोषणा किया था उसमें 5% भी अगर सही माने में कहा जाए तो काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर 100% कहा जाए लूट का मामला तो 100% लूट का काम जो अग्रसर हुआ है। ले आप तो दोनों लोगों को जानते होंगे, इससे पहले शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दायित्व निभाया। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जा रहे हैं। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा भी रहता है कि ये आदिवासी चेहरों के साथ हम जनता के बीच जाते हैं। लेकिन आपको लगता है दोनों चेहरों में क्या अंतर दिखाई देता है कि शिबू सोरेन किस प्रकार के थे और हेमंत सोरेन कहाँ जा रहे हैं? देखिए, शिबू सोरेन जी ने सही आंदोलन चलाया था और एक आवाज़ बुलंद किया कि झारखंड राज्य अलग करो। जिस तरह से देश जब आज़ाद होने की बात है तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी तरह से शिबू सोरेन जी ने कहा कि झारखंड राज्य अलग करो। और वो इस उम्मीद पर उन्होंने अलग करवाया भी और अलग हुआ भी। लेकिन जिस उद्देश्य से शिबू सोरेन जी ने झारखंड राज्य अलग करवाया उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। और झारखंड अलग होने के बाद जो झारखंडी हैं, जिनको सही माने में झारखंड के विकास का किरण झारखंडियों तक पहुंचना चाहिए था, वो किरण नहीं पहुंचा। अगर वो किरण पहुंचा तो नेताओं तक पहुंचा, वो किरण पहुंचा तो अधिकारियों तक पहुंचा, और वो किरण पहुंचा तो लूटने वाले, मैं तो कहता हूं नक्सलियों तक पहुंचा। अभी देखे हैं आप जो है हटिया में पकड़ा है, जगन्नाथपुर थाना में कितना पैसा पकड़ाया नक्सलियों का, कौन कौन जो है कीमती गाड़ी का जो है वो पकड़ा है उनका, और उनको उनका पैसा गिनने के लिए भी जो है बैंक अधिकारियों को मशीन लेकर के जो है लेकर के गिनवाया गया। आज देखिए उसी तरह नेताओं के यहाँ जो पैसा पकड़ा रहा है, अधिकारियों के यहाँ जो पैसा पकड़ा रहा है, उसके लिए जो है लोग गिन नहीं पा रहे हैं नोट को हाथ से, उसके लिए मशीन लाया जा रहा है। तो क्या झारखंड इसी दिन के लिए अलग हुआ था? क्या शिबू सोरेन ने इसी दिन के लिए झारखंड को अलग करवाया था कि इसी तरह लूट मचाओ? लेकिन आपको अंतर दिखाई देता है दोनों में कि जो शिबू सोरेन थे उस समय शायद सत्ता के उतने दलाल नहीं होंगे, अभी जितने दलाल पैदा हो गए हैं और सत्ता में जो दलाली कर रहे हैं विशाल चौधरी जैसे लोग, प्रेम प्रकाश जैसे लोग, जो लगातार ईडी की छापेमारी में दिखाई दे रही है। देखिए, शिबू सोरेन जी जब आंदोलन चला रहे थे तो शिबू सोरेन जी के साथ में जितने लोग थे वो अगर सही माने में कहा जाए तो ईमानदार लोग थे, और उनकी ईमानदारी के बुनियाद पर आज ये झारखंड अलग हुआ। लेकिन जैसे ही झारखंड अलग होते ही जितने भी ईमानदार लोग थे वो किनारे हट गए, और जो बिचौलियां हैं, दलाल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब लोग जो है कि हावी हो गए प्रशासन में और सरकार में, और ये लूटने का काम कर रहे हैं। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि इसी अनगढ़ा में हमारा जो झारखंड आंदोलनकारी जो झारखंड के आंदोलन किया, पुलिस मार मार करके उसका पैर को तोड़ दिया, और वो आदमी चाय बेचने के लिए मजबूर हुआ। हम लोगों ने उनको चंदा दे करके और जो है वो कार्रवाई करवा चाय दुकान खुलवाया, और उनका चाय दुकान का भी नाम हम लोगों ने लिख दिया था, झारखंड आंदोलनकारी चाय दुकान। आज वो लंगड़ा लंगड़ा करके चलता है। वैसे लोगों को भी न्याय नहीं मिला। लेकिन जो सत्ता में दलाली किया, जो नेतागिरी में दलाली किया, देख लीजिए वो लोग कितना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। और जो आदमी जो झारखंड के लिए आंदोलन किया, पैर तोड़वाया, मार खाया, आज वो दर दर भटक रहा है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि जो सुरक्षा का सवाल है, जो लाइजनर हैं उनको सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन जो लोग सुरक्षा की गुहार लगाते हैं उनके साथ सुरक्षा की कोताही की जा रही है, उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आखिर क्या मानते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, अगर जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, जिन लोगों ने झारखंड को शांति स्थापित करने में अग्रसर जो भूमिका निभाया, उनको जो है सुरक्षा नहीं मिला। अगर मिला भी था तो ले लिया गया। लेकिन जिन लोगों ने सरकार में बैठे हुए लोगों को लाभ पहुंचाया, उसको जो है सुरक्षा दिया गया रहा। और जो सामाजिक कार्य करता है, जो संघर्ष किया अपराधियों से, उग्रवादियों के साथ संघर्ष किया और लोगों में अमन चैन और शांति फैलाया, लोगों को जो है जीने का अधिकार दिया, लोगों को संगठित किया और कहा कि इन लोगों के साथ लड़ने की जरूरत है,
डरने की ज़रूरत नहीं है। आज जो है कि नक्सल रांची जिला में शांत हुआ है, वो ग्रामीणों का जो है श्रेय जाता है, लेकिन उन लोगों को उनको जो शांत करने में अहम भूमिका निभाए उनको सरकार सुरक्षा देने में कोताही कर रही है। और जिन लोगों ने सरकार को लाभ पहुंचाया उनको 10-10 और 12-12 सुरक्षा मुहैया सरकार ने कराया है। ये जो है कि बिल्कुल गलत है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, आम जनता भी विरोध करती है। और जिस दिन अगर इस तरह से होगा तो आम जनता खड़ी हो जाएगी। अभी आपने देखा होगा कि दूसरे राज्यों में नेताओं को किस तरह से डंडा से पीटा जा रहा है, मार मार के उनको नंगा किया जा रहा है। अगर झारखंड में भी इसी तरह से लोग करेंगे तो उन नेताओं को वो भी दिन दूर नहीं है कि आम जनता डंडा निकाल करके नेताओं को और मंत्रियों को मार मार कर भगाने का काम करेगा। लेकिन इसमें क्या सुरक्षा देने के एवज में पैसे की भी मांग की जाती है क्या? क्योंकि हाल ही में सीपी सिंह ने एक बड़ा आरोप रांची के उपायुक्त पर लगाया था कि वो रिवॉल्वर देने के लिए 3 लाख रुपए घूस के बतौर घूस के मांगते हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि एक गलत आदमी को अगर आप सुरक्षा दे रहे हैं, जो जमीन का दलाली करता है उसको आपने सुरक्षा दे रहे हैं, जो नक्सलियों को मदद करता है उसको आपने सुरक्षा दे रखा है, और जो भी विभिन्न जो है गलत सलत काम में जो है इन्वॉल्व है, लिप्त हैं, उनको आपने सुरक्षा दे रखा है। और जो सही मायने में समाज के लिए काम करता है, समाज में शांति स्थापित करने के लिए काम करता है, उनको आप सुरक्षा देने में तरह तरह का जो खोज लगा देते हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, ये तो एक तरह से कहिए तो जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि आप वैसे लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं जो सही मायने में जनता का प्रशासन का काम कर रहा है, उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं, और उनको जो है आप सुरक्षा देने। इसका मतलब है कि पैसे का खेल तो हो ही रहा है। और जनता जो ये जो अभी पैसा पकड़ा रहा है, चाहे नेताओं के पास, चाहे मंत्रियों के पास, चाहे जो अधिकारियों के पास, चाहे नक्सलियों के पास, बहुत नज़दीक से जनता देख रही है। इसका जवाब आने वाला समय में जनता देगी। ऐसा बात नहीं है कि जनता अगर खामोश है, मीडिया के माध्यम से सारे लोग जो ऐसे कि देख रहे हैं कि नेता और अधिकारी और नक्सली लोग क्या क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं जनता। आप बताइए जनता को मैं तो बार बार कहता हूँ कि रोड का ठिकाना नहीं है, घर और मकान रहने के लिए ठिकाना नहीं है, लोगों जो खाने के लिए कितनी बेबसी और लाचारी है। लेकिन देख लीजिए जो मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की क्या स्थिति है। अभी देखिए, मैं तो बोलता हूं कि एक मंत्री हमारे कल परसों देखे, उनका नाम भी आया है कि 46 करोड़ का घपला इन्होंने जो है घोटाला में किया है, कृषि का घोटाला में इन्होंने किया, वो भी कल परसों अखबार में आया है। तो ये सब क्या हो रहा है? अभी दूसरे दल में जाके मंत्री बने हुए हैं, उनके खिलाफ भी जो चल रहा है मामला। तो ये सारा मामला जो है इसको जनता बहुत नज़दीक से देख रही है, जनता समझ रही है कि हमारे जो द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसको बहुत नज़दीक से जो है इसकी देख रही है जनता। और इनको मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जनता इनको करारा जवाब देगी आने वाले दिन में। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि इससे बेहतर तो पिछले जो भाजपा की सरकार थी वो सरकार अच्छा काम की है, उनके पीरियड में तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। और जो गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं उनको जो है सरकार प्राथमिकता भी दिया। उसमें रघुवर दास जी का भी नाम आया था कि भाई वो जो है सीधी बात करते थे, और उसमें एसपी और डीएसपी को बैठा करके अगर जनता का काम नहीं होता तो सीधी आवाज में बोलते थे रघुवर दास। लेकिन ऐसा तो ये मुख्यमंत्री आज तक किए नहीं। झारखंड की स्थिति अजीब है, और झारखंड में जिस तरह के हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उससे नेता ही नहीं, जो ईमानदार व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं झंझावते झेल रहा है। झारखंड में जिस तरह की बातें हो रही हैं वो बेहद ही शर्मनाक है, और जिस तरह से ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है वो हमारे झारखंड को न केवल लहूलुहान कर रही है बल्कि कलंकित करने का भी काम पूरे देश में कर रही है। अगर झारखंडी होना गर्व की बात होती है तो वहीं ऐसे कारनामों से झारखंड का सिर शर्म से झुकता भी है। अगर महेंद्र सिंह धोनी देश में नाम करते हैं तो मधु कोड़ा जैसे प्रकरण और पूजा सिंघल जैसे प्रकरण पूरे देश में झारखंड का नाम शर्मिंदगी से नीचा भी करते हैं। और ऐसे में जब प्रशासन खुद ही सुरक्षा के लिए लोगों से पैसे लेने लगी और अधिकारियों के बजाय जो सही लोग हैं उनको सुरक्षा देने के बजाय ठेकेदारों और ज़मीन के दलालों और सत्ता के दलालों को अगर सुरक्षा मुहैया कराने लगेगी तो शायद झारखंड का भगवान ही मालिक है। ऐसे में कल्पना की जानी चाहिए नए सूर्योदय का, जब झारखंड में नया सूर्योदय हो और तमाम तरह की जो कलंक हैं उस कलंक का टीका हमारे माथे से हट जाए। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आगे और किसी मेहमान के साथ बने रहेंगे मुखर संवाद के साथ। नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।